गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है वो उसकी डिस्कवरी अर्नेस्ट हैकल ने की थी 1866 के अंदर। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक और बेसिकली एक्वेटिक नेचर के होते हैं, मतलब ज़्यादातर ये पानी में पाए जाते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो कनेक्टिंग लिंक क्रिएट करता है किसके बीच में। जैसे सबसे पहला जो किंगडम था वो मोनेरा था, तो मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा का डिस्कशन होता है, फिर फंगी, प्लांट और एनिमल का हम डिस्कस करते हैं। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड 3 अपर किंगडम्स, जो ऊपर के 3 किंगडम है और मोनेरा का है, उनके बीच में प्रोटिस्टा पाया जाता है। फिर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसको मिक्सोट्रोफिक नेचर बोला जाता है। मिक्सोट्रोफिक, इसका मतलब क्या होता है, जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर हैं वो ऑटोट्रोफिक भी हैं और हेटेरोट्रोफिक भी हैं। मतलब कुछ इस तरीके से मैं आपको प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें डिस्कस करके बता चुका हूँ कि जो मिक्सोट्रोफिक है उसमें एक तो आता है ऑटोट्रोफिक, एक आता है हेटेरोट्रोफिक। तो ऑटोट्रोफिक में हम डिस्कस कर चुके हैं किसका, क्रीसोफाइट का, डाइनोफ्लैजिलेट का, और किसका कर चुके हैं हम डिस्कस, यूग्लेनोइड का। ये हम तीनों जो हैं इससे पीछे वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम हेटेरोट्रोफिक जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके मेंबर का डिस्कस करेंगे। इसमें आप किसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ोगे स्लिम मोल्ड और प्रोटोजोन्स, इनके बारे में आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है किंगडम प्रोटिस्टा। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, प्रोटिस्टा का मेंबर है क्या, स्लिम मोल्ड। स्लिम मोल्ड, स्लिम मोल्ड को एनिमल्स फंगस भी बोलते हैं, एनिमल फंगस या फंगस ऑफ एनिमल्स बोलते हैं। दीज आर ए क्लोरोफिलस, दीज आर ए क्लोरोफिलस, सेप्रोफाइटिक, ये क्या होते हैं, ए क्लोरोफिलस, सेप्रोफाइटिक, ए क्लोरोफिलस। ठीक है, सेप्रोफाइटिक इन नेचर होते हैं। सेप्रोफाइटिक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डैम्प सॉइल और सैडी प्लेस। ठीक है, जो प्रोटिस्टा के अंदर आता है स्लिम मोल्ड्स, जिसको हम एनिमल्स फंगी के नाम से भी जानते हैं, ये ए क्लोरोफिलस, सेप्रोफाइटिक। ए क्लोरोफिलस का मतलब होता है इनके अंदर कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटिस्टा के मेंबर हैं वो ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक होते हैं। तो जो स्लिम मोल्ड्स हैं वो हेटेरोट्रोफिक है, तो इसलिए ये ए क्लोरोफिलस है, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं है। ये क्या करते हैं, ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं। सेप्रोफाइटिक हैं,
सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है कि ये जो चीज़ कोई गल जाती है, सड़ जाती है ना, जैसे लीव्स वगैरह हो गए या कोई टहनी वगैरह हो गई, तो ये वहाँ ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैंने बताया कि दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डैम्प सोयल, नमी युक्त और छायादार एरिया, जहाँ पे अंधेरा वगैरह होता है वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। दूसरी बात, जो स्लिम मोल्ड्स हैं, स्लिम मोल्ड्स, ये दो तरीके के होते हैं, ए सेलुलर और सेलुलर। ए सेलुलर का एग्जाम्पल है डिक्टीडियम, डिक्टीडियम ये इसका एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल आ जाता है इसका डिक्टोस्टेलियम। देखिए यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जो स्लिम मोल्ड्स हैं, ए सेलुलर का एग्जाम्पल क्या है? डिक्टीडियम, और सेलुलर का एग्जाम्पल क्या आ जाता है? डिक्टोस्टेलियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है इसके। उसके बाद जो स्लिम मोल्ड्स हैं, अंडर सुटेबल कंडीशन, under stable condition they form and aggregation, they form and aggregation is called प्लाज्मोडियम। जो सुटेबल कंडीशन, जब भी स्लिम मोल्ड्स की सुटेबल कंडीशन होती है तो ये प्लाज्मोडियम की तरह क्या हो जाते हैं? एग्रीगेट हो जाते हैं। विच ग्रो एंड स्प्रेड, विच ग्रो एंड स्प्रेड, ये क्या करते हैं कि जो इनकी फेवरेबल कंडीशन होती है उसमें ये प्लाज्मोडियम की तरह एक्ट करते हैं, और वहाँ पे फिर ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, और इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो जाते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, और जब इनकी फेवरेबल कंडीशन आती है, यही लिख देता हूँ मैं, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये क्या करते हैं? प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएशन, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएशन, प्लाज्मोडियम का क्या होता है? डिफरेंशिएशन, एंड टू फॉर्म fruiting bodies, and to form fruiting bodies bearing spore at their tips। देखो, फेवरेबल कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम है वो डिफरेंशिएट करता है, और फ्रूटिंग बॉडी के रूप में ये क्या कर देता है? एक टिप्स पे आ जाता है। जैसे कि ये कोई भी एक इनकी बॉडी होगी इस तरीके से, ऐसे टाइप में, तो ये फ्रूटिंग बॉडी के रूप में इस तरीके से, फ्रूटिंग बॉडीज इस तरीके से क्या कर जाते हैं? इसके टिप्स पे आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज़ के रूप में ऑर्गेनिज्म के टिप्स पे आ जाएंगे। तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम है वो डिफरेंशिएट करते हैं, और फ्रूटिंग बॉडीज़ के रूप में या स्पोर के फॉर्म के रूप में ये बॉडी के टिप्स पे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, जो स्लिम मोल्ड्स हैं, ये क्या करते हैं? स्लिम मोल्ड्स दे engulfing leaves and decaying twigs
ये क्या करते हैं, जो स्लिम मोल्ड्स हैं ये गले सड़े जो पत्ते हैं या जो टहनी वगैरह हैं उनको खाते हैं। तो मैं आप लोगों को किंगडम प्रोटिस्टा का जो मेंबर है स्लिम मोल्ड्स उसका डिस्कस करके बता रहा हूँ। इसको एनिमल्स फंगस के नाम से भी जानते हैं। दे आर एक्लोरोफिलस, क्योंकि ये हेट्रोट्रोफिक नेचर के होते हैं। स्लिम मोल्ड्स कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोफिक नेचर के होते हैं। हेट्रोट्रोफिक मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। सैप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। उसके बाद बताया मैंने कि ये कहाँ पाए जाते हैं, डम्प सोइल और सैडी एरिया में पाए जाते हैं। ए सेलुलर का एग्जाम्पल डिक्टीडियम है और सेलुलर का एग्जाम्पल डिक्टोस्टीलियम है। उसके बाद जो इनकी सुटेबल कंडीशन होती है ये एग्रीगेट करते हैं प्लाज्मोडियम की तरह और ये स्प्रेड हो जाते हैं इन्वायरमेंट में। उसके बाद फेवरेबल जब कंडीशन आती है तो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करता है और फ्रूटिंग बॉडी के रूप में ये शो हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोन्स के बारे में। ये भी हेट्रोट्रोफिक नेचर के होते हैं, होलोजोइक एज वेल एज पैरासिटिक नेचर के होते हैं ये प्रोटोजोन्स। देखिए अब हम इसकी 5th टाइप पढ़ेंगे, प्रोटोजोन्स। ये भी प्रोटिस्टा है। ये कैसे होते हैं, दीज आर सैप्रोफाइटिक इन नेचर। सैप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और फ्री लिविंग होते हैं। टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक और प्रीडेटर नेचर के होते हैं। पैरासाइट और प्रीडेटर इन नेचर। पैरासिटिक और प्रीडेटर नेचर के होते हैं। हेट्रोट्रोफिक होते हैं, हेट्रोट्रोफिक, ठीक है। और इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सिलिका सेल की, कैलकेरियस की, ठीक है, सिलिका सेल की, कैलकेरियस की और पेलिकल्स। इन सब की जो प्रोटोजोन्स हैं उनकी सेल वॉल सिलिका सेल की, कैलकेरियस की और पेलिकल्स की बनी होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रोटिस्टा किंगडम है तो उसके अंदर मेंबर आता है प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल मतलब ये लैंड एरिया में पाए जाते हैं। फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक नेचर के होते हैं, हेट्रोट्रोफिक भी होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं ये, एक्वेटिक भी होते हैं। एक्वेटिक फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर, साफ पानी में और एक तरीके के मरीन वाटर में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेलिकल की, कैलकेरियस और सिलिका की बनी होती है। 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स, इसके 4 ग्रुप आ जाते हैं। 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। इसके हम 4 जो ग्रुप्स हैं उनका डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ग्रुप जो आता है इसका वो आता है अमीबोइड। इसमें कौन आ जाता है, अमीबोइड प्रोटोजोन। और दूसरा आ जाता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स।
और तीसरा आ जाता है सिलिएटेड प्रोटोजोन, और फोर्थ है स्पोरोजोन्स। ये 4 मेंबर आप इसके अंदर पढ़ेंगे, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड और स्पोरोजोन्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोन का, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन हैव सूडोपोडिया। जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है उसके पास सूडोपोडिया होते हैं, मतलब फॉल्स फिट होते हैं, मतलब टेम्परेरी इसके ऊपर इस तरीके की पोडिया टाइप के होते हैं, कुछ इस तरीके से टेम्परेरी, जो अपने खाने को एनगल्फ करने के लिए ये शो करते हैं इस तरीके से। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फिट भी बोलते हैं। दे लिव फ्रेश वाटर, ये कहाँ पाए जाते हैं? दे लिव्स फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मोस्ट सोयल। ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं ये साफ पानी के अंदर पाए जाते हैं, जो समुद्र का वाटर है वहाँ पे भी पाए जाते हैं, और जो नमी युक्त मिट्टी है वहाँ पाए जाते हैं। फ्री लिविंग और पैरासिटिक नेचर के होते हैं, फ्री लिविंग और पैरासिटिक इन नेचर। जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक नेचर के होते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाता है एंटा अमीबा, जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का, वो है एग्जाम्पल एंटा अमीबा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एंटा अमीबा। उसके बाद अगर हम बात करें जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिका सेल की बनी होती है। इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सिलिका सेल की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं उनके पास सूडोपोडिया होते हैं, मतलब फॉल्स फिट होते हैं। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं, मोस्ट सोइल में पाए जाते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक नेचर के होते हैं, सिलिका सेल से इनकी सेल वॉल बनी होती है। और एग्जाम्पल इसका क्या है? एंटा अमीबा। क्या एग्जाम्पल है? एंटा अमीबा। एंटा अमीबा। ENTAMOEBA, एंटा अमीबा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की। प्रोटोजोन्स के अंदर सेकंड आ जाता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। जैसा कि नाम से पता लग रहा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, दे पोजेस फ्लैजिला। इनके पास फ्लैजिला होता है, ये फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक नेचर के होते हैं,
ठीक है। और दे कोज डिजीज़, फ्लैजिलेटेड जो प्रोटोजोन्स हैं वो डिजीज़ कोज करते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं वो डिजीज़ कोज करते हैं, क्या नाम है, स्लीपिंग सिकनेस। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के पास फ्लैजिला होता है, फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक नेचर के होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स आर ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा, ये इसका एग्जाम्पल है। मतलब जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ है वो ट्रिपेनोसोमा जो है वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स वो कॉज करता है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। थर्ड इसमें आ जाता है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, इसके भी जैसे कि नाम से पता लग रहा है, सीलिया आर यूज्ड लोकोमोशन। यहाँ पे ये लोकोमोशन के लिए किसको यूज करता है, सीलिया आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड डराइविंग फूड। सीलिया से ये खाने को मतलब कि एनगल्फ करता है अपनी बॉडी के अंदर, खाना को खाने के लिए यूज़ करता है, और लोकोमोशन में भी सीलिया को ये यूज़ करता है, जो सिलिएटेड प्रोटोजोन प्रोटिस्टा है। उसके बाद ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक फ्री लिविंग होते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के पास है, दे हैव कैविटी, दे हैव कैविटी। इनकी बॉडी के ऊपर एक कैविटी होती है फूड को एनगल्फ करने के लिए। जैसे अगर मैं ये एक सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का जिक्र कर रहा हूँ इस तरीके से, तो जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स पे जो ये सीलिया होते हैं, इनके बीच में यहाँ पे एक ग्लूट होता है, ग्लूट। इससे क्या होता है कि जो फूड के पार्टिकल है ना, इस ग्लूट से होते हुए इसकी बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है इनकी बॉडी पे सीलिया होता है लोकोमोशन और फूड को ड्राई अप करने के लिए। उसके बाद एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, और इनकी बॉडी पे क्या होता है, एक कैविटी होती है जिसको हम ग्लूट बोलते हैं। इसी से खाना इसकी बॉडी के अंदर जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। एग्जाम्पल क्या है इसका, पैरामीशियम। अब हम जो फोर्थ इसकी टाइप्स हैं वो है स्पोरोजोन्स डिस्कस करेंगे। स्पोरोजोन्स देखिए, जो इसकी फोर्थ टाइप है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, दे आर नॉन मोटाइल, दे आर नॉन मोटाइल। और इनके अंदर क्या होता है, ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं। दे आर पैरासिटिक इन नेचर एंड infectious stage are occur in their life cycle। देखो, ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं।
और पैरासिटिक नेचर के होते हैं, इनकी लाइफ में इन्फेक्शियस स्टेज आती है। मतलब क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन को कोज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या कोज करता है, मलेरियल पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया को कोज करता है। तो जो स्पोरोजोन्स होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं और इनकी लाइफ में इन्फेक्शियस स्टेज जो है वो आती है और पैरासिटिक नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया डिजीज़ को कोज करता है, और स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, नॉक्ट्यूर्नल भी होते हैं, रात के टाइम ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस किया है किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर में पहले आपको जो ऑटोट्रोफिक हैं, क्रीसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लेनोइड का डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। आज हमने डिस्कस किया है स्लिम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। जो प्रोटोजोन्स के अंदर मेंबर आते हैं उनका हमने डिस्कस किया। तो आज हमारा ये किंगडम प्रोटिस्टा जो है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट के अंदर हम किंगडम फंगी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।